राधे राधे। ये मेष लगन की कुंडली है। इसमें शनि लग्न में नीच होके बैठे हैं। शनि का नीच भंग नहीं हो रहा, ठीक है। लग्नेश त्रिषडाया हाउस, तृतीय हाउस में बैठे हुए हैं मंगल, ठीक है। अश्विनी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। शनि भी अश्विनी नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। और बुध और राहु जो बैठे हुए हैं अपने क्या कहते हैं सिंह राशि में बैठे हैं, और बृहस्पति मीन राशि में बैठे हैं। केतु त्रिषडाया हाउस में है, राइट। अब ये जो लग्न है मेष है, तो इनको क्या होना चाहिए था, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए था, मंगल की क्वालिटी होनी चाहिए थी। बट इनकी मंगल की जो क्वालिटी है वो दब चुकी है, क्योंकि शनि यहाँ पे नीच के हो गए हैं। तो ये स्टार्टिंग में इनकी जो लाइफ है बड़ी स्लो फेस में स्टार्ट हुई है। ये थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, अपनी बात को रख नहीं पाते, ठीक है। थोड़ा सा जहब जाते हैं, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, थोड़ी सी आलस की समस्या है। इनका रूटीन भी सही नहीं रहता होता है ना, एक प्रॉपर डेली रूटीन होता है, वो प्रॉपर होता नहीं होगा। उसका कारण है शनि का यहाँ पे नीच होना और शनि का नीच भंग नहीं होना। अब शनि के पास 3 दृष्टियाँ हैं, ठीक है। हम लग्न से ही शुरू करेंगे। शनि के पास 3 दृष्टियाँ हैं। ये शनि लग्न में है, पहली दृष्टि यहाँ गई तीसरे स्थान पे। दूसरी जो 7वीं दृष्टि है वो अपने 7th हाउस में जा रही है, और 10वीं दृष्टि करियर के स्थान पे जा रही है। यहाँ पे इनको स्ट्रगल देखने को मिलेगा। भाई बहनों से थोड़ा सा क्या कहते हैं मतभेद हो सकता है। उनके विचार इनके और उनके विचार मेल नहीं खाएंगे, लेकिन भाई बहनों से प्यार भी बहुत होगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश जो हैं भाई बहनों के स्थान पे बैठे हुए हैं, राइट। तो वो वाली चीज़ है कि ये भाई बहनों का हाउस होता है, तो ये वाली चीज़ है। अब एक और चीज़ देखने को मिल रही है, इनके साथ माता जी इनकी बैठी हुई हैं और शुक्र बैठे हुए हैं, राइट। तो ये इस हाउस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इनकी 7th जो तीसरी दृष्टि शनि की आ रही है उसके बारे में। इनका ना स्पाउस से भी झगड़ा होता होगा, ठीक है। स्पाउस से झगड़ा होगा, मतभेद बने रहेंगे। स्पाउस से थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, स्पाउस से बनेगी नहीं, बार बार लड़ाई झगड़े और डिस्प्यूट दिख रहे हैं मुझे। तालमेल में कमी बनेगी, क्योंकि शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो तालमेल में यहाँ पे कमी आएगी, राइट। और दूसरा, माता जी को मानसिक चिंताएं रहेंगी। माता जी के हड्डियों में और मांसपेशियों में दर्द बना रहेगा, और माता जी बहुत ही ज़्यादा मानसिक चिंताएं लिए रहेंगी। इनको भी मानसिक चिंताएं हैं, ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। शनि यहाँ पे थोड़ा सा इनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी दब चुकी है। तो ये स्टार्टिंग में जैसे होता है ना पढ़ने लिखने में, क्योंकि त्रिकोण का संबंध बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये शिक्षा बुद्धिमत्ता का हाउस है, तो यहाँ पे त्रिकोण का संबंध बन रहा है। तो ये पढ़ाई लिखाई में थोड़े स्लो रहे होंगे, पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता होगा। इस तरह की इनको समस्या बचपन में देखने को मिली होगी। ये स्लो चीज़ें करते हैं, स्लो चीज़ें ये सीख पाते हैं। मतलब कि ये फास्ट लर्नर नहीं है, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। अब भाग्य भी इनका स्लो हो रहा है, क्योंकि शनि का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। ये देखिए, ये त्रिकोण का संबंध होता है, तो यहाँ पे भाग्य भी इनका थोड़ा सा स्लो ही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अब हम और चीज़ें देख लेते हैं। शनि की अपन दृष्टि पे बात कर रहे थे। शनि की 7th दृष्टि जो है 7वें स्थान पे। अगेन मैंने कहा स्पाउस से थोड़े से मतभेद रहेंगे, इनका विवाह लेट होगा, ठीक है। इवन थोड़ा सा ये लव मैरिज अपनी पसंद का विवाह करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 7th हाउस का स्वामी जो है पराक्रम के हाउस में जाके बैठा है। ये हाउस पराक्रम का भी हाउस है, एफर्ट्स का हाउस है, स्किल का हाउस है। और लग्नेश भी यहाँ बैठे, तो स्पाउस और लग्नेश साथ में बैठ गए मदर के साथ। तो ये ऑब्वियस सी बात है, लव मैरिज का इंडिकेशन है। इनके स्पाउस कहाँ मिलेंगे? इनके स्पाउस इनके घर से, जहाँ ये रहते हैं, 30 किलोमीटर की रेडियस के आसपास ही इनके स्पाउस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आसपास के ही इनके स्पाउस होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, स्पाउस काफ़ी सुंदर हो सकती हैं,
सुशील हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन उनको मानसिक चिंताएं होंगी, कभी कभी गुस्से का इशू हो सकता है। मंगल शुक्र की युति है तो ये एक तरह का कार्मिक रिलेशन दिखाता है, तो पुश एंड पुल का कॉम्बिनेशन है। एक दूर भागेगा तो दूसरा खींचेगा, दूसरा दूर भागेगा तो पहला खींचेगा। मतलब लड़ाई झगड़े तो परस्पर बने ही रहेंगे इस रिश्ते में, इसमें कोई भी दो राहें नहीं हैं। लेकिन रह भी नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना। ये स्पाउस है, स्पाउस का नेचर थोड़ा सा रिलीजियस हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, ठीक है। अब एक और चीज़ बताती हूँ शनि की। हाँ, इनको बिजनेस करने में भी थोड़ा सा डिले आएगा। ये बिजनेस का हाउस है, वेंचर्स का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, स्पाउस के साथ ये बाकी चीज़ों का हाउस है, ये पब्लिक का भी हाउस है। तो पब्लिक मासेस सपोर्ट इनको थोड़ा सा कम देखने को मिले। दूसरा क्या कहते हैं, पार्टनरशिप ये ना ही करे तो बेटर है, क्योंकि पार्टनरशिप में इनको मतभेद होगा। बिजनेस की में इनको ग्रोथ थोड़ी स्लो ही मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा हम और देख लेते हैं, शनि की दसम दृष्टि ये आ गई, अपने कैप्रिकॉर्न राशि में आ रही है। इनका करियर अनकन्वेंशनल हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर इनने कुछ काम भी किया होगा तो अनकन्वेंशनल किया है, ट्रेडिशनल नहीं किया है। सीनियर से इनकी बनती नहीं होगी क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि आ रही है। और कर्म स्थान में इनको थोड़ा सा असहज, बार बार जॉब बदलना, बार बार समस्या आना, स्ट्रगल आना, जॉब लगने में समस्या, स्टेबल जॉब होने में समस्या, स्टेबल कर्म करने में समस्या, इस तरह की इनको समस्या आ रही है, ठीक है। अब एक और चीज़ बताते हैं, डिग्री लेते हैं हम। ये दृष्टि हो गई शनि की। अब हम डिग्री की बात करेंगे। सूर्य 5 डिग्री, शनि 9 डिग्री, ठीक है। कंजंक्शन बन गया यहाँ पे। कितने डिग्री का बना है यहाँ पे? 4 से 5 डिग्री का कंजंक्शन है ये, और क्लोज कंजंक्शन है। तो इनकी फादर से बनेगी नहीं, क्योंकि शनि वैसे ही नीच के हो रहे हैं यहाँ पे। और सूर्य 4th हाउस में, इनके घर में पता है पिताजी की बहुत चलती है, पिताजी की बहुत धौस है, पिताजी अपनी अपनी चलाते होंगे और किसी की चलती नहीं होगी। मतभेद बहुत है, दिख रहे हैं, आइडियोलॉजिकल इशू हैं, कोई भी एक बात पे राय नहीं बन पाती है इनकी आपस में। अगर ये पुत्र इनके कोई एक राय रखेंगे तो पिता इनसे थोड़ी सी डिफरेंट राय रखेंगे और अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से मतभेद हो रहे हैं, क्योंकि पुत्र थोड़े से यहाँ वीक दिख रहे हैं। तो फादर अप हैंड मिल रहा है फादर को यहाँ पे। फादर कृषि से जुड़े हो सकते हैं, 4th हाउस है, ये लैंड से जुड़ा हुआ काम, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम, कृषि से जुड़ा हुआ काम, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, राइट। फादर के पास ज़मीन जायदाद होगा ही होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे 4th हाउस में बैठे हैं। फादर की मदर से नहीं बनती, क्योंकि फादर से 12th में मदर बैठी हैं, ठीक है। ये मदर बैठी हैं, तो फादर की मदर से नहीं बनती। तो होता है कि जब से इनका विवाह हुआ है आपस में लड़ते भिड़ते रहते होंगे ये। तो यहाँ पे वो ही अगेन डिस्प्यूट आ रहा है, और शनि की भी दृष्टि आ रही है। तो बिल्कुल ये संबंध आ रहा है क्लियर कट कि फादर मदर की बिल्कुल नहीं बनती है। इन्होंने सारी चीज़ों पे एग्री किया है कि हाँ ऐसा है घर में, ठीक है। और ज़मीन जायदाद तो होगी, क्यों? बृहस्पति की 5th दृष्टि आ रही है। देखिए बकरी बृहस्पति हैं, स्ट्रॉन्ग बृहस्पति हैं। अपने मित्र राशि या खुद की राशि में ये होते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और बकरी हो जाते हैं तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उनकी 5th दृष्टि आ रही है 4th हाउस में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो भी लड़ाई झगड़े हैं उसमें तब भी शांति हो जाती है, कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाता है, और प्रॉपर्टी खूब होगी, ज़मीन जायदाद अच्छी बना लेंगे, क्योंकि ये हाउस मदर का है ना, तो ये होगा। मतलब मदर का हाउस कहाँ? जहाँ पे हम रहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह का कोई भी मतलब ना, इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी यहाँ पे कि ज़मीन जायदाद नहीं है, बिल्कुल घर द्वार से बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं, नहीं। बहुत अच्छी खासी इनके पास प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। फादर ने बनाई होगी, फादर को भी मिली होगी, पुश्तैनी होगी, क्योंकि सूर्य पुश्तैनी चीज़ों को भी दिखाते हैं, राइट। अब एक और चीज़ है, इनको लाभ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लाभ आने में थोड़ी समस्या है। केतु क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं, सोशल सर्कल इनका ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, दोस्त यार ज़्यादा टिकते नहीं होंगे, बनते होंगे तो बहुत कम बनते होंगे, स्टार्टिंग से ही इनका ऐसा है। तो वो वाली चीज़ है। दोस्तों से इनका जो भी दोस्त होंगे या तो बहुत जेन्युइन होंगे या बहुत कम होंगे, तो वो वाली चीज़ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं और देख लेती हूँ कि हमें और क्या देखना है।
हाँ, इनका एक और कहना था कि इनने बोला था कि हाँ, ये जॉब बार-बार बदलते हैं और 2021 से ये जॉब कर रहे हैं और उनने ना जाने कितनी बार जॉब बदल ली है। वो रीज़न एक्चुअली बेटा ये आ रहा है कि ये जो दृष्टि है ना, 10th जो दृष्टि है शनि की, और सूर्य भी देख रहे हैं, तो सीनियर जूनियर्स का क्लैशेस, बन नहीं पाना, प्रेशराइज़ करना, इस तरह की चीज़ें करना, तो वो आपको सुहाता नहीं है। आप अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, आप दब के काम नहीं करना चाहते, ठीक है, आप अपने तरीके से काम करना चाहते हैं जो आपके सीनियर्स को पसंद नहीं आता होगा या आपके साथ वालों को पसंद नहीं आता होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है और ये हमेशा रहेगी, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे एक और इशू है कि जॉब में और क्या समस्या। देखो, जॉब का हाउस ना एक ये भी है, ये कन्या राशि है डली हुई, ये प्रॉपर कन्या राशि का ही हाउस है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, कन्या राशि के जो स्वामी है ना, वो अपने से 12th में चले गए। अगर यहाँ पे शनि की राशि होती 11वीं या 10वीं ऐसे, ठीक है, तो वो चीज़ अलग हो जाती, कारक है ना शनि 12th के, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, ये 12th में जा चुके हैं, तो यहाँ पे जॉब करने में ही इनको समस्या है। और दूसरा ना, ये बचपन से खुद का ही बिजनेस करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? बुध राहु का कंजंक्शन है पंचम में, ठीक है, शनि लग्न में है, इंडिपेंडेंसी दिखाते हैं, भले चाहे वो ख़राब हो, वीक हो, चाहे कुछ भी हो, अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस ये दिखाते हैं। और लग्नेश तृतीय स्थान में आ रहे हैं, तो ये चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म करते हैं कि हम स्किल वाला काम करेंगे, पराक्रम करेंगे, खुद का पराक्रम करके दिखाएंगे, तो वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ही ये काम करेंगे, ठीक है, बिजनेस का इनका रुझान है खुद का, राइट। अब हम बृहस्पति की एक्सपेक्ट की बात कर ली मैंने, 5th वाली तो मैंने बताई दी है, घर पे पढ़ रही थी ये वाले। और 7th एस्पेक्ट बृहस्पति की कहाँ जा रही है? 7th एस्पेक्ट जा रही है, ये सर्विसेज का हाउस है, जॉब का हाउस है, लीगल इशू का हाउस है। लीगलिटी जो कोर्ट कचहरी होती है ना, लिटिगेशंस होते हैं, हम पे कोई किसी ने लिटिगेशंस लगा दिए, कोर्ट कचहरी में फंसा दिया, ऋण होते हैं, लोन्स होते हैं, ठीक है, तो इन पर लोन ज़रूर होंगे क्योंकि बुध अपने से 12वें स्थान पे जा रहे हैं, ठीक है, और राहु के साथ बैठे हैं। प्रॉब्लम ये है, लोन तो इन पे होगा, इनके फैमिली पे भी होगा, तो वो वाली चीज़ है। लेकिन है ना, एक चीज़ प्लस पॉइंट पता है क्या, बृहस्पति ने देख लिया है, तो ये समय के साथ चूक जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो निश्चित रहिए। और ये वाला हाउस चाचा का भी दिखाता है, तो ये एक और प्रॉब्लम है कि चाचा पे भी लोन हो सकता है, चाचा को फाइनेंशियली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये अपना हिसाब किताब अच्छे से रखें, अन्यथा बहुत दिक्कत में आ सकते हैं इनके चाचा, राइट। यही चीज़ इनके मामा के लिए भी है। उसके अलावा एक बृहस्पति की दृष्टि, नवम दृष्टि किस पे जाएगी? नवम दृष्टि जाएगी एक्सीडेंट के हाउस पे, बड़ी बीमारियों के हाउस पे, लंबी जो बीमारियां होती हैं उस पे, ओकल्ट्स पे, ठीक है। तो इनका इंटरेस्ट होगा ओकल्ट्स में, ठीक है, पूजा पाठ में भी थोड़ा सा ना हो चाहे नहीं हो, लेकिन ओकल्ट्स में इनका इंटरेस्ट होगा। आत्मा, भूत प्रेत, इसमें इंटरेस्ट जागेगा। सस्पिशियस जो चीज़ें होती हैं उसमें बड़ा इंटरेस्ट जागेगा। डिटेक्टिव चीज़ें होती हैं, थ्रिलर चीज़ें होती हैं, उस पर इनका इंटरेस्ट बना रहेगा। स्कॉर्पियो भी साइन है ना यहाँ पे, तो वो वाली चीज़ें होंगी। एक्सीडेंट से, ये बड़े एक्सीडेंट से बृहस्पति यहाँ पे बचा रहे हैं, लंबी आयु दिखा रहे हैं, तो कोई भी बड़ी बीमारी, कोई भी चीज़ ये रिकवर कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका एक प्रॉब्लम था, ये मुझसे बोल रहे थे कि मैंने अभी जब से गाड़ी ली है, एक ज्योतिष ने उनसे बोला था कि आपने ये गाड़ी गलत समय पे ली है, क्यों? ये तो आपका एक्सीडेंट करवा रही है, जब से ली है 3-4 बार एक्सीडेंट हो गया है आपका। तो बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति देख रहे हैं, ठीक है, आपको कोई हानि नहीं होगी, गाड़ी लेने से आपको कोई समस्या नहीं है। क्यों बोल रही हूँ? दशा देखते हैं। शनि में बृहस्पति की दशा चल रही है आपकी अभी, ठीक है। आपने 2024 में ली होगी गाड़ी, ठीक है, 2024 में किसकी दशा चल रही थी? आपके शनि, गुरु शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही थी, और उसमें अभी आपने मुझसे कंसल्टेशन लिया है, तो शनि गुरु शुक्र की दशा चल रही है। तो अभी आप है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो आपको कोई गाड़ी बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
उससे कुछ समस्या नहीं है, वो एक्चुअली गोचर में कुछ आया होगा उसकी वजह से हुआ है, लेकिन आपका कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बहुत मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं, आप निश्चित रहिए, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चीज़ें देख लेते हैं बाकी, है ना। हाँ, आपको कब तक रहना है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, 32 वर्ष तक। उसके बाद मैं नवमांश में देख के बताती हूँ कि फ्यूचर में कोई मेजर इशू तो नहीं आ रहा, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नवमांश को, बाकी हाउस का मैं और बता दूंगी, इनके धन का भी और बाकी चीज़ों का भी, ठीक है। नवमांश में हम देख रहे हैं यहाँ शनि फिर से भाव वर्गोत्तम हो रहे हैं, राशि वर्गोत्तम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। राहु के साथ बैठ रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये राहु के साथ बैठना शनि का। ये कर्मों को भ्रम में पहुंचाता है, मतलब कि क्या है, इनको कन्फ्यूज़न रहता है, मैं ये करूँ या वो करूँ, मैं ये यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। फादर ने तो बहुत गजब का बनाया है, एफर्ट्स दिख रहे हैं फादर के, यहाँ पे बृहस्पति के साथ बैठे हैं, तो फादर का बढ़िया है यहाँ पे, राइट। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आ रही है, मतलब कि इनको डिवोर्स का कोई योग नहीं है। केतु बैठ रहे थे ना, शुक्र केतु की कंजंक्शन है, तो यहाँ पे दिक्कत करते हैं शुक्र केतु की कंजंक्शन में, लेकिन बृहस्पति ने देख लिया है, तो कोई वैवाहिक समस्या नहीं आएगी इनको। हाँ, लेकिन शुक्र केतु का कंजंक्शन थोड़ा सा बेबी होने में थोड़ा सा डिले बताता है, दिक्कत बताता है। वैसे शनि देख ही रहे थे, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। और दूसरा एक और चीज़ है कि आप थोड़ा सा संभल के ही रहना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपकी वाइफ है ना, हमेशा पूजा पाठी होनी चाहिए। मैंने बताया आपको कि आपकी वाइफ अगर पूजा पाठी है तो आपका रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है। थोड़ी रिलीजियस होगी तो काम हो जाएगा आपका, राइट, आपका रिश्ता चल जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहते हैं, इनके स्वामी देखिए बृहस्पति ही बन रहे हैं। बृहस्पति अगेन फिर वही कंफर्मेशन, आसपास 30 किलोमीटर का रेडियस इनके आसपास के ही होंगी, वो रिलीजियस होंगी, बृहस्पति ही बन रहे हैं, ठीक है। शुक्र और केतु का कंजंक्शन है, तो मैंने अगेन बताया थोड़ा सा बच्चा होने में इशू है, थोड़ा सा आप मेडिकल उस पर जाओगे तब जाके बेबी होगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। बच्चा होने में डिनाई है या नहीं है वो मैं बाद में बता दूँगी, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, तो ठीक है। अपन एक्चुअली उनका इंटेंस जो नेचर है, ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, बहुत कोशिश करती हूँ हिंदी बोलने की, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है। मंगल का जो एग्रेसिव नेचर है ना, वो यहाँ पे कम कर देते हैं। शनि की दृष्टि जो होती है ना, मंगल का इंटेंस जो नेचर होता है, एग्रेसिव जो नेचर होता है, आक्रामकता को कम कर देते हैं एक्चुअली, बट आई गेट इट, राइट। और इसके बाद ये देखिए, ये बुध 11th हाउस में लाभ के स्थान पे यहाँ बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे कौन बैठे थे, वहाँ पे केतु बैठे थे, यहाँ पे बैठे हैं, तो विवाह के बाद इनको लाभ मिलना थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उनके दोस्त भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, व्यापारी दोस्त बनेंगे, क्योंकि बुध व्यापार को दिखाते हैं, बुध कम्युनिकेशन को दिखाते हैं। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो लेखन शैली अच्छी होगी, कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी वो देते हैं बुध की, मतलब है ना, या तो आपका स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, लिखने की जो कला होगी, भले बोलने की ना हो, लिखने की बहुत अच्छी कला होगी, या तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। व्यापारिक बनाते हैं, व्यापार से संबंध तो जुड़ता है, तो आपके दोस्त उसी टाइप के होंगे, बुद्धिमान होंगे, ठीक है, एक्सट्रीमली बुद्धिमान होंगे। और बाकी मदर को नींद नहीं आती, इनकी सोचती रहती है पैसों के बारे में, कुटुंब के बारे में, खान पान के बारे में। अगर इनकी माता को किसी ने कुछ बोल दिया ना, तो वो सोचती रहेंगी, रात को उनको नींद नहीं आएगी, तो ये समस्या है इनकी माता को। ओके, मंगल की दृष्टि लगन पे जा रही है, तो इनको गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्सा ये बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, निकल नहीं पाता, क्योंकि शनि लगन में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अजीब सी सिचुएशन दिखाता है कि हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये एकदम से पता है बहुत भरा जाएगा। और राहु बैठे हुए हैं, तो ये एकदम से निकलेगा फिर, ठीक है। ये रहेंगे थोड़े से स्लो ही, क्योंकि शनि लग्न में है, ठीक है, धीरे धीरे काम करने वाले, राइट।
अब एक और चीज़ है, तो एक और चीज़ देखिए, शनि राहु का कंजंक्शन जो है वो थोड़ा सा टोटका मोटका, ऊपरी बला निचली बला, ठीक है, भूत पिशाच, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को भी दिखा देते हैं कभी कभार। इसको कंफर्म करेंगे कि ये है नहीं है, यहाँ से पता नहीं चलेगा। D1 में तो नहीं दिख रहा हमें, देखिए D1 में है, त्रिकोण से संबंध बन रहा है, लेकिन बुध बैठे हैं तो बहुत सारी चीज़ें कड़े आती हैं, लेकिन फिर भी त्रिकोण से संबंध बन रहा है। और बाकी हम कंफर्म कर लेते हैं, अभी कंफर्म कर ही लेती हूँ मैं। हाँ, D27 कुटुम्ब, मैंने इन्हें बताया था कि आपके घर में जादू टोना टोटका वगैरह हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा जब से आप पैदा हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला हाँ हुआ है। मैंने बोला आपके यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, आप लोगों ने पिंडदान नहीं किया है अपने पितरों का, ठीक है, वो करवा दीजिएगा, वो हुआ नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बोला हाँ नहीं हुआ है, दादाजी के टाइम से नहीं हुआ है, जब से जो भी गुजरे हुए हैं उनका नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ये करवा देना, ये अलग ही क्लियर इनके चार्ट में आ गया है। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि अगर ये वाली चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। यहाँ सूर्य को ग्रहण लग रहा है, इधर शनि को ग्रहण लग रहा है, पिता पुत्र दोनों ही ग्रहण में बैठे हुए हैं, शुक्र भी खराब हो रहे हैं, ठीक है। इनकी लीनेज बढ़ने में समस्या आएगी, शुक्र केतु का कंजंक्शन है, राइट। तो वो वाली चीज़ है। ये दिल भी तुड़वाते हैं, शुक्र केतु का जो कंजंक्शन होता है ना, जिसके चार्ट में दिल तुड़वाना, डिटैचमेंट देना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। वैसी वाली हस्बैंड एंड वाइफ वाली भी आती है, तो वो वाली चीज़ है। मेडिकल इशू की बात कर रही हूँ मैं। ये D7 है, ये देख लेते हैं सप्तम में इनका क्या सीन होगा, बेबी होगा या नहीं होगा। चलो मैं बता ही देती हूँ, बेबी होगा या नहीं होगा। हो जाएगा इनको बेबी, ठीक है, बेबी हो जाएगा इनको। ये चंद्रमा की दृष्टि जा रही है, त्रिकोण से संबंध, बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल गुड पोजीशन। D9 में कंफर्म कर लेते हैं। पहला 7th लॉर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहला दूसरा तो गया, तीसरा, ओके। चलो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, ऐसे नहीं बताऊँगी। एक लड़का और एक लड़की है आपको, ठीक है। चलो बता ही देती हूँ, नहीं बताना, रहने दीजिए। बस एक लड़का एक लड़की है। थोड़ा सा बच्चा डिले होगा आपको, बस ये याद रखना, बच्चा डिले है। आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, हर चीज़ आपको डिले ही मिलेगी 32 के बाद। इवन 32 प्लस उनकी 7.5, ओहो, आप ये मान के चलिए 36 के बाद, 36 के बाद, ठीक है, आपको थोड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। 12 साल में आप अपना घर बना लोगे, या आप कुछ इंटीरियर का काम करोगे। क्यों, मैंने आपको देख के बताया था ना, हाँ होगा ये काम। शुक्र के दृष्टि, शुक्र यहाँ पे बैठे हो या फिर दृष्टि डालें, वेल एंड गुड फॉर हाउस, लग्जरी हाउस। शनि बुध, ये ज़्यादा लग्जरी नहीं मिल पाएगी। अगेन बता रही हूँ, शनि आ गए हैं लग्न में, ये अच्छा साइन नहीं है, लेकिन बृहस्पति देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ सपोर्ट कर देंगे। मित्र थोड़े पैसे वाले मिल सकते हैं इनको, भाई बहनों का भी धन होगा, ओके कोई इशू नहीं। हाँ, अब इनकी बहन के बारे में देख लेती हूँ मैं, कंफर्म करूँगी पहले बहन कौन से नंबर की है, छोटी है बड़ी है,
बताती हूँ बड़े भाई बहन कैसे देखते हैं। ये बड़े भाई बहनों का हाउस है। बहन से ज़्यादा बड़ी बहन से इतना अटैचमेंट नहीं हो, ये बहन है नहीं, ये नहीं है, ये बच्चा गिरा है इनके पेरेंट्स का। ये वाली है, ये बहन है, ये बहन नहीं है। ये हैं, ये हैं, और फिर एक इनका भाई है। ठीक है, 3 भाई बहन है ये, 3 भाई बहन है। ये बहन का हाउस है। बहन की लाइफ देख लेते हैं बड़ी वाली की। ओके। बृहस्पति इफेक्ट देंगे यहाँ पे भी। ओ हो, बढ़िया है। रिलीजियस हैं इनके, क्या कहते हैं, मायके, बहन के मायके में सारे रिलीजियस हैं यहाँ पे। ठीक है, धार्मिक स्वभाव है इनका बहन का। बहन के मायके में जैसे सूर्य उनकी कुंडली में बैठे थे वो दिखा रहा था, सूर्य ऑल्सो धर्म को दिखाते हैं, डोनेट करते हैं, वो वाली चीज़ है। बृहस्पति यहाँ पे बकरिए हैं, तो 11वें हाउस का भी ये रिज़ल्ट देंगे, सॉरी 3रे हाउस का रिज़ल्ट देंगे। 11वीं राशि रखी हुई है यहाँ पे केतु के साथ, तो बहन भी थोड़ी सी रिलीजियस हो सकती है, लेकिन दिखाने की मतलब कि थोड़ा बहुत यहाँ पे गड़बड़ है। बुध राहु 9th हाउस में ठीक नहीं माने जाते। उसके अलावा ये चीज़ अच्छी है, बहन की पसंद से ही ये विवाह हुआ है, ज़बरदस्ती फोर्सफुली विवाह नहीं हुआ है। क्योंकि ये देखिए भाग्य स्थान में राहु ये बैठे हुए हैं, तो बहन का विवाह थोड़ा बाहर हुआ होगा। जैसे इनका 30 का बताया ना मैंने, थोड़ा बाहर हुआ है इनका, सिटी से बाहर हो सकता है। हाँ, पिता ने ही ये रिश्ता लगाया है भाई। हा, बहन का रिलेशनशिप नहीं रहा। ओके, वेरी गुड। रहा भी होगा तो टूट गया होगा, रिलेशनशिप बर्बाद था इनका विवाह से पहले। शनि बैठे हुए हैं, हस्बैंड से भी वही वाली चीज़ है, तालमेल में अभी कमी आती होगी। हस्बैंड एग्रेसिव नेचर के होंगे, ठीक है, अपनी चलाते होंगे, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर हो सकता है इनका, ठीक है, माता के क्लोज होंगे, और शुक्र की चीज़ें ये चाहते होंगे, यानी कि पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, शोहरत, ठीक है, विथ फ्लो, ये वाली चीज़ है। और देख लेते हैं, और क्या देखें हम बहन के लिए। हाँ ठीक है, ये अच्छा है। बहन का हस्बैंड अच्छा कमाता है, नो डाउट, क्योंकि 4th दृष्टि शुक्र के साथ बैठे हैं ना, करियर पे 4th दृष्टि डाल रहे हैं कर्म स्थान पे, तो अच्छा ससुराल है। ओके, कोई इशू नहीं है, और इनका ससुराल भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। ससुराल थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा होगी ससुराल वालों की। अनकन्वेंशनल तरीके से पैसा जोड़ेंगी ये, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्हीं के पास। इनकी बहन हो गई, इनका भाई को देख लेते हैं। भैया तो लव मैरिज करेंगे छोटे वाले, कंफर्म। बृहस्पति करियर, ओके। पे इनकी वाइफ मिलेगी, ठीक है, बाहर ही मिलेगी, घर से बाहर, ठीक है। फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं आपके, बच के रहें, छोटे वाले भाई को बोलना, ठीक है। धोखाधड़ी वाली चीज़ें हैं,
मिलते भी नहीं होंगे। भाई का नेचर भी थोड़ा सा वैसा ही है कि गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्सा बढ़ जाता है। इनके भाई का उल्टा है। भाई और ये दोनों माता के करीब ज़रूर है, बहुत ज़्यादा क्लोज है माता के, फादर के नहीं है, माता के बहुत क्लोज है। भाई का कम्युनिकेशन और बुद्धिमत्ता स्किल बहुत अच्छी है। भाई क्रिएटिव भी है, स्किल भी बहुत अच्छी है, ठीक है। कम्युनिकेशन में भी बहुत वेल एंड गुड है, मल्टी लैंग्वेज को जानता होगा, ठीक है। लैंग्वेज को बोल नहीं पाता होगा तो लिख तो पाता ही होगा। क्यों? क्योंकि बुध लैंग्वेज को दिखाते हैं, रिटन या स्पीकिंग, राइट। कुछ ना कुछ गुण इनको मिलेगा। भाई काफ़ी क्रिएटिव भी हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन, बात करने का बहुत शौक़ है भाई को, क्योंकि मिथुन राशि यहाँ पे उदय हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मिथुन हो चाहे कन्या हो, बोलचाल का शौक़ बहुत ज़्यादा होता है। बुध की राशि है, बुध अपने में तीसरे पराक्रम, क्या बात है, बहुत अच्छी पोजीशन है ये, बहुत अच्छी। बुध थर्ड हाउस में अच्छे माने जाते हैं। त्रिषडाया हाउस है ये, हाउस अच्छा नहीं है। ये वाला भी त्रिषडाया हाउस बोलते हैं इनको। एक इनको, एक इनको, एक इनको। ये दुष्टाना हाउस है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। और त्रिषडाया एक ये है, ये है, ये है। तो ये हाउस अच्छे नहीं होते, ठीक है। यहाँ से समस्या इसमें थोड़ी समस्या, इसमें थोड़ी ज़्यादा समस्या, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या, ठीक है। अगर ये हाउस ख़राब हो गया तो बस लग गए काम, क्योंकि ये लाभ का हाउस है। किसी भी तरह के लाभ देखे जाते हैं, गेंस देखे जाते हैं, ब्लेसिंग देखी जाती है। और शनि यहाँ नीच के हैं तो इन्हें ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी, लाभ मिलने में समस्या आएगी। लाभ को लेकर जीवन भर ये रोना रोते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों को लेकर, अरे मेरे को तो दोस्त ही अच्छे नहीं मिले, ऐसे ही मिले, इस तरह की चीज़, ठीक है। इनको भी रिलेशनशिप इशू रहेंगे। शनि की दृष्टि, ठीक है। बीमारी वगैरह हो सकती है, अनकन्वेंशनल कुछ चीज़ें रहेगी, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन फादर ने देख लिया है, सूर्य ने देखा है, तो चीज़ें हैं। भाई थोड़ा सा बोलने में ठीक होगा, वाणी बहुत ज़्यादा वैसी होगी, डोमिनेटिंग, राइट, वो चीज़ है। ये बिजनेस ही करना चाहते हैं, ये मन से भी ये बिजनेस ही करना चाहते हैं। ये देखिए, बुध थर्ड हाउस में बैठ गए और ये देख लिया, हो गया, शुक्र है। ये बिजनेस ही करना चाहते हैं, खुद का ही करना चाहते हैं, जॉब नहीं कर पाएंगे। अच्छा है वैसे, ये अच्छा योग है, ग्रो कर जाएंगे। चलित कुंडली में देख लेते हैं, कोई झोल तो नहीं हुआ। अरे बहुत झोल है। इनकी नहीं बनती, फादर मदर और इनकी घर में धुआं धाम धमाल हो रहा है। वो तो यह है कि सब कुछ बढ़िया चंगा सी हो रहा है, और कुछ थोड़ा बहुत होता होगा ना, अपनी चलाते हैं, मतलब ज़्यादा लड़ाई झगड़े वैसे वाले भी नहीं है, एक्सट्रीम वाले। फादर अपनी चलाते होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सूर्य बैठे ना, मंगल कैसे जीतेंगे, चंद्र कैसे जीतेंगे, माता भाई कैसे सूर्य की चलेगी। यहाँ पे कोई और ग्रह होता तो फिर लग्नेश की चलती। अगर सूर्य नहीं होते ना, फिर चंद्रमा या कोई भी प्लेनेट होते, तो फिर जो भी लग्नेश होते हैं उनकी चलती है, ठीक है। ये चीज़ है। बृहस्पति ने देख रखा है तो प्रॉपर्टी वगैरह के अच्छे योग हैं, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी विवाद होगा भी तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ लीगल इशू में भी बृहस्पति देख रहे हैं, तो केस फेवर में आएगा। मैंने इनसे एक चीज़ पूछी थी कि आपके यहाँ पे कोई जेल गया था क्या, तो इन्होंने बोला हाँ गया था, ठीक है। तो वो जेल का योग है कि एक बार जेल ये इनके घर में जा चुके हैं, राइट।
तो वो चीज़ है, जेल का पूरा योग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति अच्छे नहीं हैं, अपनी राशि में है, ठीक है, लेकिन मुझे इनकी एनर्जी सही नहीं लग रही। ये बोल रहे हैं मैं अच्छा नहीं हूँ, इसलिए तो वो थोड़ा सा ये जेल को पहुँचाने का काम करवा देते, ये बचाने का भी काम करते, पहुँचाने का भी काम करते। बृहस्पति 12th हाउस में होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट कचहरी, आपके ख़ानदान में कोई जेल में गया होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर ये ख़राब होके बैठे हों, ठीक है, फिर ये पहुँचवा देंगे। आया समझ में? और शनि वैसे ही लग्न में है नीच के, तो लीगल इशू तो दिख ही रहे हैं। ये पूरी कुंडली पे ही बैठ गए हैं, तो पूरी कुंडली पे असर देंगे, क्योंकि लग्नेश ये जो मेन हाउस है, इसका प्रभाव पूरे कुंडली पे पड़ता ही पड़ता है, ये चीज़ है। और बृहस्पति बकरियाँ इसलिए ख़राब नहीं है, मैं पहले ही समझा दूँ, बकरी बृहस्पति पावरफुल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिग्री का खेल है, वो जिस डिग्री पे बैठे हुए हैं ना, वो सही डिग्री नहीं है, ठीक है, मीन राशि में। हाँ ये देखिए, ये भी कंफर्म कर रहा है 12th लॉर्ड अपने से अष्टम में जाए, तो ये चीज़ और भी देख लेते हैं। कंफर्मेशन बार बार कंफर्मेशन करवाऊंगी मैं। ये अश्विनी नक्षत्र का जन्म है। हाँ मैंने एक चीज़ बताई थी, कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि से लेके अमावस्या तक, ठीक है, अमावस्या तक आपको कोई शुभ काम नहीं करना है, बचना है, ठीक है, नहीं तो हानि हो सकती है, ठीक है। कारकांश, ये देखिए, वो मैंने यहाँ देख के बताया था, ये मैंने कहा, क्या कहा था, बृहस्पति सही नहीं है, वो 11वें हाउस का प्रभाव दे रहे थे, ठीक है। एक्चुअली जब बकरी होते हैं तो वो जिस हाउस में बैठते हैं उस हाउस का तो देते हैं, उसके एक पीछे वाले हाउस का भी देते हैं। यानी मैंने कहा ना, इनके फ्रेंड्स ठीक कम रहेंगे लेकिन अच्छे रहेंगे। ये देखिए शनि नीच के जेल जाने के लिए, राइट, ये चीज़ और कंफर्म करते हैं। ये कारकांश है, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, महर्षि जैमिनी का दिया हुआ है ये। हाँ 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 हाँ, बुध राहु, सारा दिमाग घर में ही लग रहा है, घर की चीज़ों में ही लग रहा है। आप बिजनेस कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल का कर सकते हैं, फार्मेसी का कर सकते हैं, मेडिकल का कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के जो बीज वगैरह बिकते हैं ना, वो काम कर सकते हैं, ठीक है। शुक्र से रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। शुक्र में सारे होते हैं, क्लोथिंग हो गया, मेकअप हो गया, ब्यूटी का जो भी सामान होता है ना, वो सारा आप बेच सकते हैं, राइट। और लग्ज़री वाली जो भी चीज़ें हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का है, ठीक है, किचन का काम है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कारकांश में आपके शुक्र चंद्र बैठे हुए हैं, इसलिए बोला है मैंने। हार्डवेयर का काम भी बेच सकते हैं, मंगल बैठे हुए हैं, तो ये कारकांश के हिसाब से बता रही हूँ। वैसे भी आपका जब मैंने वो देखा था, तो आप बिल्कुल एग्रीकल्चर का जो आप सोच रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं, तो आपके मल्टीपल बिजनेस तो होंगे। बुध राहु का कंजंक्शन है आपका, बुध की चीज़ों को राहु बढ़ा देते हैं। देखिए कंफर्म कर रहा है, D27 में देखा था, अनकन्वेंशनल चीज़, यूरेनस शनि राहु, कुटुंब में जादू टोना टोटका चला है भाई इनके। शुक्र केतु ये सही नहीं है, गुप्त बीमारियां बताता है ये, ठीक है। तो ये समस्या है, और ससुराल में भी होगी इनके किसी को। केतु शुक्र क्या है यार,
दिल भी टूटा होगा। गुप्त बीमारी में दिल टूटने के चांसेस, प्रेम में क्या कहते हैं डिटैचमेंट मिल गया, विरह मिल गई, एक्सट्रीम विरह। ये कोई ऐसी नहीं है कि नॉर्मल लड़ाई हो गई और फिर हो गया, वैसा वाला नहीं, एक्सट्रीम वाला। और बाकी बिल्कुल 0 डिग्री है तो बच्चा होने में समस्या होगी इनको, लीनेज बढ़ने में दिक्कत है यहाँ पे। डिग्री देखिए, केतु 9 डिग्री, शुक्र 9 डिग्री। राशि कौन सी है? बृहस्पति की। बृहस्पति डिपॉजिटर हैं, अपने से सूर्य के साथ बैठे हैं। इनका पोजीशन तो सही है घर में, बट प्रॉब्लम इज डैट कि भैया ये वाला खेला हो गया है। एक बार मैं फिर से चेक करूँगी D9 में। काम त्रिकोण में, ये काम त्रिकोण है और ये सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्कुल सही नहीं है। ये स्वाशांश में ये बिल्कुल सही पोजीशन नहीं आ रही है बेटा, आपको दिक्कत होगी बेबी होने में। बेबी होगा ज़रूर लेकिन स्टार्टिंग बहुत दिक्कत है। पहले से आपका शादी लेट है, फिर उसके बाद जो बच्चे होंगे वो भी लेट हैं, एक्सट्रीमली लेट हैं, लेकिन डिनाई नहीं है, ठीक है, डिनाई नहीं है। फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ, कोशिश करना मेडिकल सोर्स पे ले जाने की। बच्चा तो आपको हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपकी वाइफ का चार्ट भी देखना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन आपके चार्ट से ही पता चल रहा है मुझे तो बड़ी समस्या है। बेबी को फिर से चेक करना पड़ेगा। शनि का त्रिकोण का संबंध बन रहा है, बुध देख रहे हैं, अरे यार, और ये वाला भाग्य, मंगल अष्टम जा रहे हैं, अरे शिट, बृहस्पति देख नहीं रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत है यार, दिक्कत है, दिक्कत है। अब बोलूँगी मैं, स्टेटमेंट चेंज करूँगी, दिक्कत है यहाँ पे। ये देखिए, बुध के साथ, शिट, ये बिल्कुल सही पोजीशन नहीं है। त्रिकोण का संबंध केतु के साथ D9 में कंफर्म कर रहा है। स्वाशांश में डिग्री देख रही हूँ मैं, सही नहीं जा रहा। बेबी होने में समस्या होगी बेटा आपको। इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा भाई तुम्हें। सही नहीं है। उसके अलावा कर्म देखते हैं, इनके संचित कर्म क्या हैं, इस तरह से पता चलेगा। शनि उच्च के हो रहे हैं कुटुंब स्थान में बृहस्पति के साथ। अरे यार, ये बृहस्पति तुला राशि, चलो शनि के साथ बैठे हैं, वेल एंड गुड, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। कुटुंब से, परिवार से, ठीक है, सहायता मिलेगी, ठीक है, लीगल केस से बचे रहोगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष से लाभ मिल जाएगा, देरी से मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। कार्मिक डेप है भाई यहाँ पे, करियर को लेके प्रॉब्लम रहेगी, कार्मिक डेप है। कार्मिक डेप है। ये कर्मों के ऋण हैं आपके। ये बहुत सही पोजीशन है। गुरु शनि इस सेकंड हाउस में, गुरु, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। बाकी प्रॉब्लम, शनि आपके तीसरे हाउस को सिक्योर कर देंगे, बृहस्पति आपके 5 इन हाउस को सिक्योर कर देंगे, शनि इस हाउस को सिक्योर कर देंगे, बृहस्पति भी कर देंगे,
फिर बृहस्पति इस हाउस को, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको संभाल रहे हैं बहुत बढ़िया। और उसके बाद शनि इसको देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। कहा था ना इस हाउस से रिलेटेड काल में भाई पिता से रिलेटेड ऋण रहेंगे। ओके, मदर को देख रहे हैं, बहन और ये सब जुड़े हुए हैं। रिलेशनशिप 6th में जा रहा है, 6th हाउस में शुक्र बैठे हैं। ऋण का हाउस है ये, पत्नी ऋण लेकर आ रही है, लेकिन वेल एंड गुड, बृहस्पति ने देख लिया तो इतना बुरा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच्चे को ज़रूर देखना चाहूँगी, क्या समस्या है। बच्चे का ऋण चुका के आए हो भाई। इसका कर्मेश कर्म का स्थान पे शनि बैठे हैं उच्च के होके बृहस्पति के साथ। यहाँ से 10th हाउस है ये। राशि देखो, बच्चों को लेके कोई कार्मिक ऋण है ही नहीं, लेकिन अगर बच्चों प्रारब्ध में, अगर आपने देखो प्रारब्ध में दिक्कत करी, ठीक है, प्रारब्ध में कौन करेगा, आपकी वाइफ करेंगी, दिक्कत करी, इच्छा करी, तो फिर से वो जो आप ख़त्म करके आए हो ना ऋण, वो वापस से ओपन हो जाएंगे, फिर अगले जन्म में फिर वही सब शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा उस चीज़ पे फोर्स मत करना कि अरे ये तो थे ही नहीं तो अब क्या करें, ये वाली चीज़ है वो, ठीक। ये प्रॉब्लम है, घनी प्रॉब्लम है। इस बार आपको कर्म करने में समस्या आएगी, थोड़ी ना थोड़ी। ऋण को लेके आप परेशान रहे, सर्विसेज को लेके परेशान रहे, पिछले जन्म में बुध और गुरु साथ में बैठे हैं। इंटेलिजेंस लेवल पिछले जन्म में बहुत हाई था आपका, इसलिए इस बार थोड़ा सा वैसा हो गया है, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट थे पिछले जन्म में, बहुत नॉलेज भी था, और उसके पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे, तभी जाके बृहस्पति गुरु इस 5th हाउस में अष्टम की राशि में कार्मिक उसमें बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे तुमने दिक्कत कर दी तो ये वाली चीज़ें आ गई। शुक्र, ओ हो। लग्नेश, ठीक है, थोड़ा तो रहता ही है सबकी लाइफ में, कुछ क्या कर सकते हैं। कुटुंब से पहले डिटैचमेंट था, ससुराल के प्रति अटैचमेंट दिख रहा है, पैसे वाले भी दिख रहे हैं, यहाँ थोड़े से गरीब दिख रहे हैं। पहले आप अपने ससुराल से कम पैसे वाले थे और रिलीजियस ज़रूर थे। कोई भी नहीं गिरे बैठा है, बहुत अच्छी पोजीशन है, ठीक है, लेकिन फादर से नहीं बनती होगी पिछले जन्म में भी। ये ग्रहण लग रहा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आई हैं, दूसरी वाली भी जो अभी चल रही है ना आपकी लाइफ में। आपने बोला था कि हमारी ताई जी कर रही हैं, ये हो रहा है, मैंने बोला तो आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा सा है। कुटुंब में आप ताई जी का बोल रहे थे, मैंने कुटुंब का बोला था, तो जो भी है वो चीज़ें यहाँ से आ रही हैं। ये देखिए बृहस्पति यहाँ पे, ठीक है, बिजनेस के लिए अच्छे हैं ये। शुक्र 4th हाउस में, वेरी गुड, लेकिन नीचे हो गए, प्रॉब्लम ये है। घर थोड़ा सा लेट बनेगा, खुद के एफर्ट से पैसा कम बचेगा, कंजूसी के साथ रहोगे, क्या बात है।
राहु मंगल क्या है? जॉब में गुस्से में छोड़ी है इनने, जॉब जितनी बार छोड़ी है। राहु मंगल वाद विवाद बड़े हैं लंबे, और गुस्से में छोड़ दी इनने, ये दिख रहा है यहाँ पे। कैसे छोड़ी है वो दिख गया यहाँ पे, कर्म के जाल। मंगल देख रहे हैं, प्रॉब्लम है। केतु बैठे हुए, प्रॉब्लम है। शनि बैठे हैं, प्रॉब्लम है। ये खुद ही आपस में बैठे हुए हैं। बच्चे होने में ही प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि मैंने अंदर नहीं देखा था, तब मेरे अंदर देख कर आई हूँ मैं स्वशांश में, वहाँ से यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम है भाई। अब इसको फिर से घुमाएंगे, फिर वही चक्कर घूमेगा, फिर घुमाएंगे, फिर घूमेगा। ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, घूमते रहो। बेबी होने में समस्या है। ठीक है, मैंने पहले सिर्फ ये देखा था और ये देखा था D9, तो मैंने बोला था एक लड़का एक लड़की। लेकिन जब मैंने अंदर देखा तो वहाँ से मुझे चीज़ें पता चली कि ओ नो, D9 में ये जो बैठे हैं इनकी डिग्री सेम है। और फिर मेरा ध्यान यहाँ पे आया कि इनकी डिग्री भी सेम है। मैंने यहाँ डिग्री नहीं देखी थी। D9 में डिग्री बदल जाती है, लेकिन यहाँ पे इनके साथ हुआ ये कि D9, D1 और सुशांश और D9 की तो सेम ही होंगी। ठीक है, कारकांश और लग्न की सेम होती है, नवमांश और स्वशांश की सेम होती है। तो हेयर इज अ डिग्री, वो त्रिकोण का संबंध है यहाँ पे। सही नहीं है। सुशांश में यहाँ बैठे हैं, D9 में यहाँ बैठे हैं शुक्र केतु, और लग्न में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। डिग्री देख लीजिए। दिक्कत है भाई, बेबी में दिक्कत है। शनि भी बैठ गए, लोग काम हो गया, खेल खत्म। बेबी नहीं होगा आपको, ठीक है, फिर भी एक होप है। आप यहाँ पे देखिए 5th हाउस में बुध है ना। एक चीज़ और बोली जाती है 5th हाउस में अगर बुध होते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, एडॉप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं एक और बताऊंगी कि आपको शारदा माता की उपासना करनी है, वहाँ से गोद भरवा लेना। हिमाचल में मंदिर है एक उनका, और एक मैहर में है। ठीक है, ये अब वहीं से काम होगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। ठीक है, आपकी वाइफ को भी PCOD PCOS कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पीरियड्स की रहेगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, तो एक आपको भी है एक उनको भी है, तो वो बात है। सिर्फ मैं आपका ही नहीं बोल रही, आप में कमी है, उधर भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी राधे राधे। बाकी मैंने सारा बता दिया है, एक एक चीज़ बता दी है। और वो जो मैंने बताया था काले जादू, वो भी काला जादू तो नहीं बोलूँगी उसको, वो तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे हो जाएगा। वो जो कर रहे हैं, जो भी चल रहा है छोटा मोटे लेवल का, तो मैंने जो उपाय बताए हैं वो प्लीज़ कर लेना। ठीक है, वो बहुत अच्छे कारगर उपाय है, बिल्कुल काम करता है, वो सटीक उपाय है। मैंने दिया भी है, कुछ लोगों को काम कर रहा है वो अच्छे से। इसलिए छोटे मोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं करेगा वो भी। उसके लिए फिर अगर बड़े लेवल का होता तो फिर मैं आपको बोलती कि फिर किसी के पास चले जाओ। छोटे लेवल पे उतना वो कारगर रहता है, तो हम अपने लेवल पूजा बता देते हैं जितनी हमसे संभल जाए, राइट। बाकी बड़े लेवल का होता तो मैं खुद ही बोल देती आपको कि आप चले जाइए किसी अच्छे गुरुजी के पास, तो वो आपका
करवा दें, ठीक है। तो वैसी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही, तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो आपकी ताई जी के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो है, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और आपके चाचा को एक चीज़ बोल देना, अपना हिसाब किताब थोड़ा सा सही रखें भाई, ठीक है। अगर उनने हिसाब किताब सही नहीं रखा तो वो जाएंगे जेल, ठीक है। आपके यहाँ जो पहले जेल गए थे वो बच गए थे पैसे ले दे के रफा दफा कर दिया था, लेकिन आपके चाचा के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आए। चाचा के साथ दिक्कत है कि अगर उन्हें हिसाब किताब में किया तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उन्हें फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। उनका व्यवहार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि समझ रहे हो ना, कि अगर उनने हिसाब किताब में गड़बड़ की तो वो गए जेल, वो लीगल उसमें उलझेंगे ही, फंसेंगे। अब उसको हम एक ही आइडिया मैंने दिया है कि वो अपना हिसाब किताब सबसे क्लियर करके रखें, अपने लेन देन का व्यवहार सही रखें बस, ठीक है। और हमेशा लेन देन का व्यवहार सही होना चाहिए, ठीक है। आपके खर्चे होंगे सबसे ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटी में या अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि बृहस्पति हैं, तो ये बीच बीच में आपको अच्छा बड़ा सा खर्चा फटका पड़वाते रहेंगे, दान पुण्य करवाते रहेंगे ये, क्योंकि अच्छी पोजीशन मानी जाती है। ख़राब होके भी बैठे ना ये, वो तो मुझे पता है कि ख़राब होके बैठे वो मुझे फील हो रहा है। तो ये है कि है ना, लेकिन फिर भी ये पुण्य तो करवाते रहेंगे, ये अच्छा है। और यहाँ पे ये देखो, बृहस्पति यहाँ के भी रिज़ल्ट देंगे 11th हाउस के, ठीक है। तो यहाँ पे दृष्टि, मैंने कहा ना थोड़ी सी होप है, बृहस्पति बकरिए हैं यहाँ पे, तो ये पीछे की साइड भी रिज़ल्ट देते हैं। तो वहाँ से भी एक दृष्टि यहाँ से डालेंगे, एक दृष्टि यहाँ डालेंगे, देखो ये डाली इनने दृष्टि, ये डाली इनने, और एक ये यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो मैंने जो बताया है माता जी की उपासना वगैरह, जब हो जाएगी शादी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो शादी वादी का योग ही नहीं है आपका, ठीक है। आप करना भी चाहो तो नहीं कर सकते, अभी वो होने नहीं देंगे। आपने खुद एक्सेप्ट करा, मैंने कहा था ना आपके जो भी रिलेशन बने शादी तक बात गई, क्योंकि आप शादी पे ज़रूर जाओगे। ये देखिए ये बैठे हुए हैं ना सीरियस टाइप के, हम तो हर चीज़ में सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। शनि 1st 5th 9th, इवन इसमें भी ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं रिलेशनशिप में। चलो करते हैं शादी, लेकिन होता क्या है, टूट जाता है ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, तो एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों में कि वो टूट जाता है, क्योंकि सामने वाला हमारी एनर्जी से मैच नहीं खा पाता, और शनि वैसे ही शादी डिले दिखाते हैं। हाँ, बस आप है ना भाग के शादी मत करना, वैसे तो नहीं होगी आपकी भाग के शादी, ठीक है, क्योंकि इतने भी ख़राब आपके शनि नहीं हैं। नीच के होने के बाद भी आपके शनि ख़राब नहीं हैं इतने। कभी कभी शनि अपनी राशि में बैठते हैं और इतने भयानक रिजल्ट देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई शारीरिक समस्या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे शनि इतने ख़राब नहीं है। शनि की महादशा देखी ना मैंने, शनि की महादशा चल रही है, उसके बाद भी आपको कोई बीमारी नहीं हुई, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है। हाँ, थोड़े वीक हो रहे दिख रहे हैं मुझे, ये ख़राब नहीं है, ये वीक है, ठीक है। तो वीक शनि है, जैसे ख़राब होते हैं ना तो ये भाग के शादी करवा देते हैं, बिल्कुल है, होता है ना, थूथू करवा दी पूरे, किसी को नहीं बताया लेके भुर्र, और उसके बाद बदनामी। तो ये काम शनि का नहीं है, अच्छे शनि का काम नहीं है। शनि अगर अपने, वैसे तो शनि अरेंज मैरिज के, पूरे 9 ग्रहों में शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अरेंज मैरिज के कारक ग्रह हैं, ठीक है। ये अरेंज मैरिज करवाते हैं क्योंकि इनका खुद का विवाह अरेंज मैरिज हुआ था, इनका विवाह इनने करवाया था, इनके पिताश्री ने, इनने पसंद की और बोला शनि महाराज से कि कर लो, हमने तुम्हारे लिए कन्या पसंद करी है। तो उनने बोला ठीक है पिताजी कर लेते हैं, इनने कर ली। उसके बाद अपनी पत्नी को देखा नहीं, तो उनकी पत्नी ने श्राप दे दिया, तो उनकी दृष्टियाँ खराब हैं। ऐसे हम शनि का रत्न नहीं पहना सकते, क्योंकि लग्न आपके शनि के शत्रु का है, नहीं तो उनकी ख़राब दृष्टियों को बचाने के लिए नीलम पहना दिया जाता है, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, बात यह है। और अगर शनि खराब होते हैं तो ये करवाते हैं लव मैरिज,
इंसान लव मैरिज करता है, अब चाहे वो अपनी राशि में बैठ जाएं, शनि खराब होने की निशानी है ये। अगर शनि सप्तम से संबंध बना रहे हैं, फर्स्ट में बैठे हैं, फिफ्थ में बैठे हैं, 9 में बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति अगर भाग रहा है किसी को बिना बताए, तो उसका शनि खराब है। शनि के एक्सट्रीमली ख़राब रिजल्ट उसकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। जब जब शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और उसकी क्या कहते हैं ढैया, 7.5 सब में, ठीक है। तो आपके वीक हैं, ख़राब नहीं हैं। इसको ही हम थोड़ा सा हिलता डुलता कह सकते हैं, वो वाली चीज़ है। तो एक्सट्रीमली हम इसे ख़राब नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके D20 में ना आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति और शनि जो हैं, शनि उच्च के हो रहे हैं और बृहस्पति शनि के साथ बैठे हैं 2nd हाउस में, ठीक है। तो वहाँ पे आपके कर्म जो हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपने पूर्व जन्म में धर्म कर्म का काम किया है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें, मैंने कहा ना कुछ कार्मिक डिप भी दिख रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ आपको नीच के होके बैठ गए। तो वो कुछ चीज़ें ना आपको वो झुकाने के लिए आई हैं, लेकिन इतने बुरे इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। अगर वो शनि D20 में कहीं कुछ इधर उधर हो जाते तो बैंड बज जाती आपकी। सीरियसली बता रही हूँ, कुछ तो आपका प्रारब्ध है जो आपको बचा रहा है, अनटिल अनलेस, नहीं तो आपकी बैंड बज जाती, ठीक है। कई बार शनि यहाँ बैठ के इतने ख़राब रिजल्ट दे देते हैं, मैं बता नहीं सकती। बच्चा होने तक में समस्या कर देते हैं। अगर इनका संबंध शुक्र बुध और कुछ ऐसे बन जाए ना, क्या कहते हैं, शुक्र केतु हो जाए, शुक्र राहु हो जाए, शनि यहाँ बैठ जाए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। शुक्र केतु का केतु यहाँ बैठ जाए, 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 प्रॉब्लमेटिक है। बुध स्ट्रांग हो जाए, शनि खराब हो जाए, और कुछ ऐसा संबंध बना लें कि वो भी काम त्रिकोण से संबंध बना लें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, गड़बड़ है मामला, ठीक है। तो वो चीज़ है, यहाँ पे शनि अच्छे हैं, मतलब अच्छे तो नहीं बोलूँगी, वीक हैं, ख़राब भी नहीं है। तो आप कैसी मैरिज करोगे? आप लव को अरेंज में करोगे, ठीक है। किसी ना किसी को, या तो घर वालों को इन्वॉल्व करोगे, बता के करोगे, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आप बिल्कुल एक्सट्रीमली भाग के तो नहीं करने वाले। ये देखने का तरीका है शनि अच्छे हैं या ख़राब है, ठीक है। मंगल का नेचर है, चलो भाग चलते हैं। मंगल लग्न में होते तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज के योग बनते हैं। मंगल यहाँ होते हैं, लव मैरिज के योग बनते हैं। मंगल यहाँ होते हैं, लव मैरिज के योग बनते हैं। यहाँ होते हैं, बनते हैं, यहाँ होते हैं, बनते हैं, यहाँ भी बनते हैं, क्योंकि ये मांगलिक होने की निशानी है। आप भी आंशिक मांगलिक है, चंद्रमा चंद्र कुंडली से, लग्न से नहीं है। लग्न में तो शनि बैठ गए, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी राधे राधे।